पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अंडमान निकोबार को सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल की सौगात दी। ये फाइबर केबल चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक समुद्र के अंदर बिछाई गई है, जिसकी मदद से अंडमान में अब इंटरनेट की स्पीड काफी तेज होगी। पीएम मोदी ने कहा कि करीब 1.5 साल में इसका काम पूरा कर दिया गया है। 15 अगस्त से पहले ये लोगों के लिए उपहार है। राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए हुए साल भर से ज्यादा का समय हो गया है। फिलहाल सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस की कमान संभाले हुए हैं। पार्टी में फिर मांग उठ रही है कि उनके 50 वर्षीय बेटे राहुल गांधी को फिर से कमान सौंप देनी चाहिए, लेकिन अब तक पार्टी न तो राहुल को दोबारा पदभार संभालने के लिए मना पाई है और न ही उनका कोई विकल्प तलाश पाई है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सोमवार दोपहर को प्रणब मुखर्जी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। प्रणब मुखर्जी ने ट्वीट में लिखा कि इस बार अस्पताल की यात्रा एक अलग प्रक्रिया के लिए मैं कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया हूं। प्रणब मुखर्जी ने अपने ट्वीट में लिखा कि पिछले एक हफ्ते में जो भी लोग संपर्क में आए हैं वो सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और टेस्ट करवाएं। देश में कोरोना का ग्राफ लगातार रिकॉर्ड बना रहा है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना से मौत के आंकड़े में सबसे बड़ा उछाल आया है। देश में पहली बार एक दिन में इस महामारी से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सोमवार की सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक रविवार को भारत में कोरोना के 44,386 नए मामले सामने आए और 1007 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 44,386 पहुंच गई है। सुशांत सिंह राजपूत केस में उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। रिया से आज ईडी दूसरे दौर की पूछताछ करेगी। रिया अपने पिता और भाई संग ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं। रिया से सुशांत के पैसों को लेकर सवाल पूछे जाएंगे। ईडी ने रिया से अपने खर्चों का प्रूफ देने के लिए डॉक्यूमेंट्स भी मंगवाए हैं। इससे पहले 7 अगस्त को ईडी ने रिया से 8 घंटे तक पूछताछ की थी। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले में उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से लगातार पूछताछ चल रही है। ईडी ने पहले शुक्रवार फिर आज सोमवार को रिया, उनके भाई, पिता और मैनेजर से पूछताछ की। एक तरफ जब ईडी रिया के सारे ट्रांजैक्शन पर नजर गड़ाए हुए है, इसी बीच रिया चक्रवर्ती की आईटीआर, कंपनी में शेयर और एफडी की डिटेल मिली है, जिससे बड़े खुलासे हो सकते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की आगरा में एक बैठक के दौरान सोमवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई। दिनेश शर्मा कोरोना संक्रमण को लेकर बैठक कर रहे थे। उसी दौरान उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद मेडिकल टीम को बुलाकर उनका चेकअप कराया गया। अब वह ठीक हैं और आगरा से मथुरा के लिए रवाना हो गए। भारतीय रेलवे ने 5000 से ज्यादा भर्ती के विज्ञापन को फर्जी करार दिया है। रेल मंत्रालय की ओर से साफ कहा गया है कि रेलवे ने ऐसी कोई वैकेंसी नहीं निकाली है। ये विज्ञापन फर्जी है। पीआईबी ने रेलवे में 5000 से ज्यादा पदों पर भर्ती की खबर को फर्जी बताते हुए ट्वीट किया, जिसमें लिखा कि रेलवे में नौकरियों का विज्ञापन सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है। रेल मंत्रालय ने कथित नोटिस में बताई नौकरियों को आउटसोर्स नहीं किया है। साथ ही योग्यता भी गलत है। रेलवे में लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है। पाकिस्तान को मई से सऊदी अरब से तेल नहीं मिला है, क्योंकि 3.2 अरब डॉलर की बकाया राशि नहीं चुका पाया है। पाकिस्तान ने 2018 में सऊदी अरब से 6.2 अरब डॉलर का कर्ज लिया था। कर्ज पैकेज के तहत पाकिस्तान को 3.2 अरब डॉलर का तेल उधार में देने का प्रावधान था। इस प्रावधान की समय सीमा 2 महीने पहले ही खत्म हो चुकी है, जिसका अभी नवीनीकरण नहीं हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेट्रोलियम विभाग के प्रवक्ता साजिद काजी ने बताया कि इस समझौते की अवधि मई में समाप्त हो गई। प्रवक्ता ने बताया कि सऊदी अरब से इस सिलसिले में अनुरोध किया गया है और उसके जवाब का इंतजार है। आईपीएल 2020 सीजन के लिए बीसीसीआई नए टाइटल स्पॉन्सर की खोज में आज टेंडर जारी कर सकता है। बीसीसीआई ने पिछले सप्ताह वीवो के साथ आईपीएल के मुख्य प्रायोजक के तौर पर करार को खत्म कर दिया था। यह फैसला वीवो से करार कायम रखने के कारण बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की आलोचना के बाद लिया गया है। सौरभ गांगुली ने माना कि आईपीएल के 13वें सीजन के टाइटल स्पॉन्सर के तौर पर वीवो का बाहर जाना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। उम्मीद है कि बीसीसीआई को समय पर एक प्रायोजक मिल जाएगा।